हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इससे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के बारे में बात कर चुके हैं। ये सभी मार्केट स्ट्रक्चर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उनमें से परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में नहीं देखने को मिलता और मोनोपोली भी रेयर सिचुएशंस में ही होता है पॉसिबल। तो इसी वजह से 1926 में पियरो सराफा ने कुछ लिमिटेशंस पॉइंट आउट की अबाउट कंपटीशन एंड मोनोपोली। देन आफ्टर 1933 में मिसेस जॉन रॉबिन्सन, जो कि इंग्लैंड से थी, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। और उसी ईयर में प्रोफेसर चेम्बरलिन ने, जो अमेरिका से थे, बुक पब्लिश की द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप डिफरेंस देखिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में उनकी बुक है और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में है। इम्परफेक्ट कंपटीशन एक वाइडर टर्म है जो इंक्लूड करती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, ओलिगोपोली एंड डिओपोली को। ओलिगोपोली एंड डिओपोली को हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। What is monopolistic competition? Monopolistic competition is a market structure. Market structure की एक फॉर्म है जिसमें मैनी सेलर्स होते हैं। एक कमोडिटी के मैनी सेलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब उनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन वन रिस्पेक्ट और द अदर। वो डिफरेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, in terms of trademark, in terms of shape, color, quality, और उनमें डिफरेंस हो सकता है इवन इन सर्विसेज में। और जो फैसिलिटीज सेलर्स प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, उनमें तो डिफरेंस होगा सभी फर्म्स के प्रोडक्ट्स में, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जैसे नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ फीचर्स मोनोपोली के होते हैं और कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इस वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोवाइड्स द फर्म लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसी वजह से फर्म को एक लिमिटेड कंट्रोल मिलता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। They can control the price, they can decide the price because of product differentiation. ये एक मोनोपोली का फीचर है, क्योंकि मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट के पास कंट्रोल होता है, वो डिसाइड कर सकता है, पावर्स होती हैं प्राइस डिटरमाइन करने की। तो क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो हर एक फर्म अपना प्राइस डिसाइड कर सकती है, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं होता। हमने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल की लिमिटेड कंट्रोल। लिमिटेड कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उनकी वस्तु की जो डिमांड है वो उनके जो सब्सटीट्यूट हैं उनके प्राइस पर भी निर्भर करती है। तो वो बिल्कुल अपने डिस्क्रेशन से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते सेलर्स। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं, जैसे हमने कहा कि मैनी सेलर्स होते हैं, मैनी फर्म्स, और दे कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट। वो एंटर भी फ्रीली कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, और मैनी सेलर्स होते हैं। ये फीचर्स किसके क्लोज हैं? परफेक्ट कंपटीशन के। तो मोनोपोली के भी कुछ फीचर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की हेल्प से बताया कि उनके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइस डिटरमाइन करने का, और बहुत सारे सेलर्स होते हैं और एंट्री और एग्जिट फ्री होती है। इसी वजह से ये परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं, और इन दोनों से मिलके बना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि मोनोपोली का भी फीचर है और कंपटीशन के भी फीचर्स हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात कर लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। फर्स्ट हम बात कर चुके हैं लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स। सेलर्स भी अधिक होते हैं और बायर्स भी अधिक होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक मेन फीचर है, और इसकी वजह से कंज्यूमर्स को एक वाइड रेंज मिलती है प्रोडक्ट की। अलग अलग वैरायटी के उसको प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनमें से सेलेक्ट कर सकता है। सोप्स और टूथपेस्ट के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आप कोट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अब
बात करें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, ताकि उनको कुछ कंट्रोल मिल जाए प्राइस डिटरमाइन करने पर, और वो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर पाएँ। मार्केट शेयर इंक्रीज कर पाएँ, टोटल मार्केट में से वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाकर मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ये भी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर एक बात, ये जो है ग्रुप इस्तेमाल किया है चैम्बरलिन ने, ना कि इंडस्ट्री। जो ग्रुप ऑफ फर्म्स हम कहते थे, तो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है वो, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है सभी फर्म्स का। सभी फर्म्स के जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट हैं इन वन रिस्पेक्ट और द अदर, इसलिए उनको क्या कहा जाएगा, ग्रुप। सेलिंग कोस्ट, यहाँ पर सेलिंग कोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सेलिंग कोस्ट जैसे एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, इनमें पैसा लगाकर फर्म्स या सेलर्स का इंटेंशन रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें। इस वजह से सेलिंग कोस्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, अभी हमने बात की कि लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइस पर, या उसको कहें पार्शियल कंट्रोल होता है, क्योंकि सभी के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, इसी वजह से उनका पार्शियल कंट्रोल होता है, और क्योंकि वो क्लोज सब्सटीट्यूट हैं इसी वजह से फुल कंट्रोल नहीं होता है। Average and marginal revenue curves of a firm under monopolistic competition slope downwards, जैसे AR और MR जो हैं वो downward sloping होंगे जैसे मोनोपोली में होते हैं। It means if a firm wants to sell more units of its product, it will have to lower the price per unit. अगर किसी फर्म को अपनी बिक्री बढ़ानी है अपने प्रोडक्ट की, तो उसको प्राइस कम करना पड़ता है। और मोनोपोली के जैसे, अनलाइक मोनोपोली, यहाँ पर क्या नहीं होता है, अनलाइक मोनोपोली कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता है प्राइस पर, क्योंकि वहाँ मोनोपोली में हमने बात की थी कि कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, लेकिन यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, इसी वजह से कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता है सेलर्स का प्राइस डिटर्मिनेशन पर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लिमिटेड मोबिलिटी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी लिमिटेड मोबिलिटी होती है, गतिशीलता उनमें कम होती है। इम्परफेक्ट नॉलेज, बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, और ना ही वो कंपेयर कर पाते हैं, क्योंकि सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो सब्सटीट्यूट्स हैं, वो एक या दूसरी सेंस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो उनका कंपैरिजन भी नहीं हो पाता और उनके प्राइस का भी कंपैरिजन नहीं हो पाता है, because it is not possible to compare the products of different firms due to product differentiation. इसी प्रकार से जो ओनर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज हैं आर also not fully aware about the price of factor services being offered by other firms. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको भी नहीं पता होता कि दूसरी फर्म्स क्या प्राइस ऑफर कर रही हैं उनकी सर्विसेज के बदले में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इम्परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके प्राइस के बारे में, और इसी तरीके से हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके बारे में भी कह सकते हैं कि उनको भी पूरी जानकारी नहीं होती है। नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एक फर्म अपनी वस्तु का प्राइस कम करेगी तो दूसरा उसको कॉपी करके वो भी प्राइस कम कर लेगा, तो सभी फर्म्स में ऐसे होड़ लग जाएगी प्राइस डिक्रीज करने की। तो वो उससे बेहतर क्या है कि नॉन प्राइस कंपटीशन हो। Different firms may compete with one another without changing the price of the product. प्राइस को चेंज किए बिना सभी फर्म्स आपस में compete करती हैं अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। फर्म्स compete with each other in offering free gifts, वो या तो फ्री गिफ्ट्स ऑफर करती हैं या कुछ और एडिशनल सर्विसेज उसके साथ ऑफर करते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। ये हमने अभी तक बात की कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये बिल्कुल आपका मोनोपोली के जैसे है, लॉन्ग रन में जस्ट चेंज है। जो आपके डायग्राम्स हैं वो जैसे मोनोपोली में आपने बनाए थे शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, और लॉसेस भी बियर करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, डायग्राम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक है। जो AR MR है उनकी जो स्लोप है वो कम है, उनकी स्लोप कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं वस्तुओं के, उन गुड्स के। इसी वजह से